हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हाउ टू बूस्ट योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी नेचुरली। किस तरीके से आप अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। वेलकम टू अवर चैनल वीके प्रो हेल्थ। एम, प्लान एंड एग्जीक्यूट। अब बच्चे का इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है यह समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक डेवलपिंग इम्यून सिस्टम होता है। वो बार बार इन्फेक्टेड होके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना के ही डेवलप होता है। और एक जो बड़ों का इम्यून सिस्टम होता है वो एक डेवलप्ड इम्यून सिस्टम होता है। वो ऑलरेडी काफ़ी इन्फेक्शन से गुजर चुका है और अब एक डेवलप्ड इम्यून सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपका बच्चा साल में 4 या 5 बार भी बीमार पड़ता है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे जर्म्स से फाइट करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कंसर्न आपको सिर्फ तभी होना चाहिए जब आपका बच्चा हर 15 दिन में या हर महीने में बीमार पड़े। अगर ऐसा होता है तो आपको देखना है कि वो रिकवर कब कर रहा है। अगर वो रिकवरी भी लेट कर रहा है इसका मतलब है कि उसके इम्यून सिस्टम को अब डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसे थोड़ा पुश की ज़रूरत है, उसे थोड़ा बूस्ट होने की ज़रूरत है। तो 5 वेज जिसे आप अपने बच्चे के इम्यून सिस्टम को आसानी से बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, उसके टूथब्रश को रेगुलरली बदलिए। अब ऐसा क्यों? बच्चा अगर एक बार कभी इन्फेक्टेड हुआ तो उसके जो टूथब्रश होता है उसके छोटे छोटे पोर्स में सारे जर्म्स जाके बैठ जाते हैं। इवन जो ब्रिसल्स होते हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे जर्म्स जाके एक बार बैठ जाते हैं और वो स्टोर हाउस ऑफ जर्म्स बन जाता है। बच्चे इन्फेक्शन से बाहर आने के बाद में भी अगर आपने उसका टूथब्रश नहीं फेंका तो चांसेस है बच्चा उसी जर्म से फिर से इन्फेक्टेड हो जाए। कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे टूथब्रश एक साथ रखे होते हैं विदाउट कोई डिस्टेंस उसमें। तो एक टूथब्रश दूसरे को टकराया तो एक का जर्म्स दूसरे के माउथ में इजीली चला जाएगा, क्योंकि दूसरा बच्चा भी जो आपका है वो अपने ब्रश से ब्रश करेगा तो उसमें इन्फेक्शन के पास ऑन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा किसी इन्फेक्शन में है और वो इन्फेक्शन से रिकवर कर गया है तो उसका पुराना टूथब्रश फेंक दीजिए और नया ले लीजिए। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस शुगर विथ फ्रूट्स। बहुत से बच्चों में देखा गया है कि शुगर क्रेविंग्स बहुत पहले से होती है। उन्हें जब भी कुछ खाने को चाहिए तो शुगरी सब्सटेंस चाहिए है। और ये भी स्टडीज में आया है कि शुगरी सब्सटेंस जो होते हैं वो आपको इन्फेक्शन से प्रोन बनाते हैं, यानी आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप शुगरी सब्सटेंसेस ज़्यादा खाते हैं। तो शुगर को फ्रूट से रिप्लेस कर देना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है। और जो साइड इफेक्ट्स शुगर के हैं वो इस पूरे वीडियो के स्कोप से बाहर है, उस पर मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा। बस अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपको शुगर को रिप्लेस करना है फ्रूट्स के साथ में। तो शुगर का क्रेविंग अगर बच्चे को होता है तो उसे चीकू खिलाइए, मैंगो खिलाइए, ऐसे फ्रूट्स खिलाइए जो शुगर जैसे ही हैं, मीठे लगते हैं लेकिन उसके फायदे अनेक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चीकू जो है वो आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बचाता है और आपके इंटेस्टाइन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, उसमें मैंने विटामिन सी और जिंक के बारे में कहा है जो भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनके हेल्दी इम्यून सिस्टम ग्रोथ के लिए। राइट। ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स से काफ़ी रिच होते हैं विटामिन सी के साथ में, वो भी बहुत ज़रूरी है आपको अपने बच्चे के डाइट में ऐड करना। थर्ड स्टेप, ब्रेस्ट फीडिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर मिल्क जो होता है, माँ का जो दूध होता है, वो एंटीबॉडीज और डब्ल्यूबीसी से भरा हुआ होता है। डब्ल्यूबीसी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स होते हैं। तो आपको ये बाहर के दूध में नहीं मिलेगा। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को कितनी जल्दी दूध चालू कर सकते हैं बाहर का। और ये जान लेना ज़रूरी है कि बाहर का मिल्क क्यों जल्दी चालू करना है जबकि मदर मिल्क में इतने सारे फायदे मौजूद हैं। राइट। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको दूध नहीं आता है, अगर मदर को दूध नहीं आता है या कम आता है, तो मदर ऐसी दवाइयाँ ले सकती है, सेफ होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकती हैं जिससे उनको दूध आ जाए। और जब दूध आ जाएगा तो बच्चे को किसी प्रकार का कमी नहीं पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इससे अच्छा है कि आपने जल्दी बाहर का दूध चालू कर दिया। ऐसा ना करें। बच्चे को 6 महीने तक पूरी तरीके से माँ के दूध पर रखिए। ज़रूरत पड़े तो उससे थोड़े ज़्यादा समय भी रख सकते हैं, लेकिन मदर मिल्क जरूर पिलाते रहिए बच्चे को जब तक उसका एक एंटीबॉडीज लेवल प्रॉपर नहीं पहुंच जाता है।
स्टेप नंबर 4, एडिक्वेट स्लीप। इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज हुई है कि जो बच्चे सोते नहीं है उनका डेवलपमेंट थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो पहले से हम सुनते आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से कि जो बच्चा अच्छा सोता है वो अच्छा ग्रो करता है, और इस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है कि अगर आपके बच्चे का नींद प्रॉपर होता है तो आप देखेंगे कि बच्चे में इम्प्रूव्ड अटेंशन, इम्प्रूव्ड बिहेवियर, इम्प्रूव्ड लर्निंग, मेमोरी और ओवरऑल बच्चे का मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है। तो नींद पे ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ हम एज वाइज ग्राफ देख लेते हैं कि कितना जरूरी है आपके बच्चे को एज वाइज नींद लेना। अगर आपका बच्चा 4 से 12 महीने का है तो उससे कम 12 से 16 घंटे का नींद चाहिए, 12 मिनिमम 16 मैक्सिमम। अगर 1 से 2 साल का है तो 11 घंटे का नींद कम से कम चाहिए है। अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो उसे कम से कम 10 घंटे का नींद चाहिए। 6 से 12 साल में कम से कम 9 घंटे, और 12 से 18 साल में कम से कम 8 घंटे की नींद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप चाहे तो इसे चार्ट बना लीजिए, कहीं अपने जगह रख लीजिए और इसको फॉलो करिए, ये जरूर करवाइएगा। अब स्टेप नंबर 5, सन एक्सपोजर एंड एक्सरसाइज। सन एक्सपोजर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जितना सन एक्सपोजर होगा उतना विटामिन डी बच्चों में बनेगा, और विटामिन डी बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी है। तो कम से कम 30 मिनट का सन एक्सपोजर अपने बच्चे को रोज कराएं। ठीक है। अब एक्सरसाइज के फायदे। बच्चों में एक बहुत अच्छी आदत होती है कि वो आपको देख के कॉपी करने का कोशिश करते हैं। ये जो पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाया है उसमें भी आप देखिए कि वो बच्ची मदर को इमिटेट करने की कोशिश कर रही है, कॉपी करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपको देखा देखी वो भी एक्सरसाइज करना चालू कर देंगे। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाता है आप दोनों के लिए। एक्सरसाइज का फायदा आपको भी होगा और वो बच्चे को भी होगा। तो ये थे 5 स्टेप्स जिससे आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि इम्यूनिटी एक मसल जैसा है, धीरे धीरे वो ग्रो जरूर करेगा। आपको बस टाइम देना है उसे और वो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। जब भी बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो तुरंत एंटीबायोटिक के लिए मत भागिए। आपके डॉक्टर से बात करिए, प्रॉपर मेजर्स लीजिए। कुछ मेजर्स ऐसे हैं जो घर पे रह के हो जाते हैं। बस आपके बच्चे को उस बीमारी से फाइट करने दीजिए ताकि बच्चा उसके अगेंस्ट पे इम्यूनिटी डेवलप कर सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए आपका बच्चा एक स्ट्रॉन्ग एडल्ट में कन्वर्ट होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ से अब हेल्थ रिलेटेड वीडियोस की एक पूरी सीरीज लाने वाले हैं जिसमें इजी और एफिशिएंट तरीके से बताया जाएगा कि बीमारियों को किस तरीके से हैंडल करना है। जैसे अगर आप इस वीडियो में देखें, हमने किसी भी दवा के बारे में बात नहीं किया। दवा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जिनको बीमारियों से बचा जा सकता है अगर आपने उन तरीकों को फॉलो किया तो। राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चले कि हम ऐसे वीडियोस कब अपलोड करते हैं और आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला वीडियो जो होगा यहाँ से वो होगा कि कैसे आप अपने बच्चे को आसानी से वेजिटेबल्स खाना सिखा सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सी यू सून एंड हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।